बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाज़िर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का मेरा उन्वान है एक शाम माज़ी की महराबों में। ये इब्न इंशा का लिखा हुआ एक सफ़रनामा है। आज इस सफ़रनामे के हम पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे, मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर, सबक का ख़ुलासा, सबक का मरकज़ी ख़याल और सबक पर तबसरा। आज ये 5 नकात हम इस सबक के हवाले से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ। मुसन्निफ़ का तारुफ़। शेर मोहम्मद ख़ान उनका असल नाम था। वो अदब की दुनिया में इब्न इंशा के नाम से जाने जाते थे। वो नसर निगार नहीं बल्कि शायर भी थे। वो सिर्फ़ नसर निगार ही नहीं बल्कि शायर भी थे। वो 15 जून 1927 ईस्वी को ज़िला जालंधर के एक नवाही गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जालंधर ही में हासिल की। 1946 ईस्वी में जामिया पंजाब लाहौर से BA की डिग्री हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर आए और 1947 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर में काम करते रहे। जुलाई 1949 में वो रेडियो पाकिस्तान की मुलाजमत के सिलसिले में कराची मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने उर्दू कॉलेज कराची में दाखिला लिया और 1953 ईस्वी में उर्दू ज़बान व अदब में MA किया। उन्होंने रोज़नामा जंग कराची, रोज़नामा अमरोज़ लाहौर और हफ्त रोज़ा अखबार जहां कराची में हल्के फुल्के मज़ाहिया कालम लिखते रहे। वो 1959 ईस्वी में पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के रुकन बने और 1962 ईस्वी में नेशनल बुक के डायरेक्टर मुकर्रर हुए और तवील मुद्दत तक इस ओहदे पर तैनात रहे। इब्न इंशा टोक्यो बुक डेवलपमेंट प्रोग्राम के वाइस चेयरमैन और एशियन पब्लिकेशन प्रोग्राम टोक्यो की मरकज़ी मजलिस इदारत के रुकन भी रहे। 13 जून 1978 ईस्वी को लंदन में वफ़ात पाई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने उनके बारे में कहा था, बिच्छू का कांटा रोता है और सांप का कांटा सोता है, इंशा जी का कांटा सोते में भी मुस्कुराता है। क्योंकि ये एक मज़ाह निगार भी हैं, इनके कई उन्वानात के तहत मज़ाहिया मज़मून शाये हो चुके हैं। इनकी तसानीफ़ में शेरी मजमूए चांद नगर, इस बस्ती के कूचे में, नसरी मजमूए उर्दू की आखिरी किताब खुमार गंदुम, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर। ज़बान व बयान। इब्न इंशा की ज़बान सादा और आम फ़हम है। वो नहायत सादा और आसान अंदाज में अपनी बात बयान कर देते हैं, क्योंकि उनकी पेश नज़र आम आदमी है जो उनकी तहरीर को पढ़ेगा। दूसरी, वाक़यात में तसलसल। उनकी नस्र में रब्त व तसलसल पाया जाता है। वाक़यात को ऐसे तरतीब वार लिखते हैं जैसे जंजीर की कड़ियों में बाहम परो दिया हो। इससे कारी की दिलचस्पी बरकरार रहती है। मंजर कशी। इब्न इंशा को मंजर कशी में कमाल हासिल है। वो मंजर कशी के हवाले से ऐसे अल्फाज का चुनाव करके वो मंजर को कारी के सामने ऐसे ला खड़ा करते हैं जैसे कारी उस मंजर को अपनी हकीकी आँखों से देख रहा हो। तीसरा, जुज़ियात निगारी। इब्न इंशा एक कामयाब सफ़रनामा नवीस हैं। वो आँखें बंद करके सफ़र नहीं करते बल्कि खुली आँख से जज्बात और एहसासात के दायरे में आकर चीज़ों को देखते हैं और परखते हैं। तारीख़ी पहलू। इब्न इंशा के सफ़रनामों में तारीख़ी पहलू बदरजा अतम मौजूद है। वो अपने क़ारीन को अपने असलाफ़ की कुर्बानियों और बहादुरी के किस्से भी सुनाते हैं। आइए सबक का ख़ुलासा पढ़ते हैं।
इस सफ़रनामे में मुसन्निफ़ ने जामे मस्जिद दमिश्क के मुख्तलिफ़ मकामात का अहवाल बयान किया है। इस सफ़रनामे का आगाज़ शेख सादी के अल्फाज से होता है, मोतकफ़ बोदम बरमज़ार हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दर जामे दमिश्क, यानी मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के मज़ार के सामने एतकाफ़ में बैठा था। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि वो ये हकायत थी जो हमने अपने बचपन में सुनी थी और आज तक हमारे कानों में गूंज रही है। यानी हम वाकिफ़ हैं कि दमिश्क जामा मस्जिद में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का मज़ार है जहाँ शेख सादी ने एतकाफ़ किया। यह मज़ार मस्जिद के सहन में नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर है और चारों तरफ संगे मरमर की जाली लगी हुई है। इस पर एक सब्ज़ गुंबद है। हमने भी यहाँ कुछ देर एतकाफ़ किया और जिस तरह शेख सादी ने दुआ मांगी थी, हमने भी तस्कीन क़ल्ब और कुशादा दिली की दुआ मांगी। उनके गाइड मियाँ हुदहुद, गाइड मतलब रहनुमा, ये नाम इब्न इंशा ने दिया है क्योंकि उसका नाम सलमान था और सलमान की रियायत से हुदहुद उसको नाम दिया। मस्जिद के मगरबी दरवाज़े के साथ ही इमाम गज़ाली का मकतब था। मशरक़ी दरवाज़े से बाहर निकलें तो ऊंची शकिस्ता महराबें नज़र आती हैं। उन्होंने हलाकू ख़ान और तैमूर के हमले देखे होंगे। यही वो मशरक़ी मीनारा है जिस पर एक रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत उतरेंगे। इसके बाएं तरफ देखें तो सुलेमान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकबरे का गुंबद नज़र आता है। हम एक छोटे दरवाज़े से वहाँ दाखिल हुए तो सामने ही उस फ़ातिह आज़म की आखिरी आरामगाह थी जिसने हिम्मत व शुजाअत के झंडे गाड़े, जिसने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के कब्ज़े से छुड़ाया और सलेबी जंगों में भी अपने जौहर दिखाए। फ़ातिहा पढ़कर हम मगरबी दरवाज़े से दोबारा मस्जिद में दाखिल हुए। हमने वहाँ उन कदीम हुजरों को भी देखा जो कभी मुसलमान तलबा के इस्तेमाल में रहते थे। एक बार फिर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के मज़ार पर मुत्तकिफ़ हुए और उस तसव्वुर में खो गए कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं कहीं एतकाफ़ किया था और सामने वाले दरवाज़े से लंगड़े आदमी को दाखिल होते ही देखा या शेख सादी अपने पाँव में जूता ना होने का गम भूल गए थे, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे थे। मुसन्निफ़ यहाँ से निकलकर सौक़ हमीदिया, एक बाज़ार का नाम है, का रुख किया और मियाँ हुदहुद को पैसे देकर रुखसत किया। बाज़ार की छत लोहे की चादरों की थी। साथ वाली गली में महराबों का एक सिलसिला नज़र आया। गली की दाएं तरफ एक बड़ा दरवाज़ा था। ये मदरसा नासिरिया था। इसकी बुनियाद सुल्तान सलाहुद्दीन के भाई नासिरुद्दीन ने रखी थी। गली तंग होने की वजह से बालकनियों के झरोके आपस में मिलते दिखाई देते थे। यहाँ लकड़ी के दरवाज़े, खड़े हुए सतून, महराबें और ताकचे सब पुराने थे। ये उमवी दौर की याद दिलाते थे क्योंकि उमवियों के दौर हुकूमत में दमिश्क को बड़ा उरूज हासिल था। तो तलबा, यहाँ हमारा खुलासा ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि इस सबक का मरकज़ी ख़याल क्या हो सकता है। इस सफ़रनामे में मुसन्निफ़ ने जामा मस्जिद दमिश्क के मुख्तलिफ़ मकामात के हवाले से बयान किया है कि उम्मियों के दौर हुकूमत में इस मस्जिद की कितनी शान व शौकत थी। यहाँ कई तादाद में तलबा ज़ेर तालीम रहते थे और यहाँ इमाम गज़ाली का मकतब था। इस मस्जिद के मुहाफ़िज़ यहाँ लंबी ताने गहरी नींद सो रहे थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ इस मस्जिद के नक्शो निगार मांद पड़ गए हैं। इस सफ़रनामे के ज़रिए मुसन्निफ़ ने क़ारीन को बताना चाहा है कि उनका माज़ी कितना अज़ीम व शानदार था। अब मुसलमान किस कदर पस्ती में घिर गए हैं। किस कदर है ये ते यहाँ पर गलती से आ गया जी। ये था हमारा सबक का मरकज़ी ख़याल। देखते हैं तबसरा। इस सबक के हवाले से एक तबसरा है छोटा सा, उसको पढ़ते हैं। तबसरा, इब्न इंशा का यह सफ़रनामा उनकी तसनीफ़ आवारा गर्द की डायरी से माखूज़ है। यह उनकी तसनीफ़ से लिया गया है, आवारा गर्द की डायरी।
अपने इस सफ़रनामे में उन्होंने जामा मस्जिद दमिश्क की तारीखी हैसियत उजागर की है। माजी में ये मस्जिद और इससे मुल्हिक मदारिस, मुल्हिक मतलब इससे मिले हुए या वहाँ पर उसके इर्द गिर्द मौजूद अपने जाहो जलाल की उम्दा मिसाल थी। मुसन्निफ़ ने माजी को शानदार और हाल को इबरत आमीज़ कहकर अपने असलाफ़ की याद ताज़ा कर दी है। जैसे आज अहले फ़लस्तीन का हाल है, अगर अभी या आज सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हयात होते तो अहले फ़लस्तीन को सुख का सांस लेना नसीब होता। मुसन्निफ़ का अंदाज़े बयान यहाँ नहायत ही सादा और सलीस है। दौरान सफ़र मुसन्निफ़ जिन मनाजिर को देखता है उन मनाजिर को अपने अल्फाज के ज़रिए क़ारीन के सामने ला खड़ा करता है। मुसन्निफ़ अपने इस सफ़रनामे में कहना चाह रहा है या कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पर चलकर अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।